ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर निफ्टी। आज निफ्टी का एक्सपायरी बहुत ही मजेदार और भयंकर एक्सपायरी हुआ। सारों ओर मतलब चारों ओर हमें ट्रेड मिला, सारे जगहों पे ट्रेड्स मिला। कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कल यानी कि 16 मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट जाके लास्ट एनालिसिस वीडियो आप एक बार देख के आइए, जस्ट देख के आइए एक बार क्या क्या मैंने मेंशन किया है। अगर आप रोज देखते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं क्या प्लान किया था नहीं किया था। मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था इस लेवल के नीचे अगर मार्केट पे कैंडल क्लोज होता है तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये लिक्विडिटी तक। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे तो प्रोसीड डाउनवर्ड का जो मोमेंटम होगा ना वो प्रोसीड कर सकता है नीचे की तरफ ज्यादा से। अगर मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है तो काइंड ऑफ हमें फिर से सेलर्स वीक होता हुआ देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि मैंने साइकोलॉजिकली आप लोगों के साथ ये चीज समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा, जो कि यहां तक तो देख के बहुत अच्छा ट्रैप हमें दिख रहा था। देखो, एक ट्रैप या ब्रेकआउट को जज करने के लिए हमें एक दो दिन देखना पड़ता है कि क्या वो कैसे क्या कर रहा है। यहां तक जैसे ये कैंडल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल जिस तरह का हाफ के नीचे जाके क्लोज किया, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैप दिख रहा था। लेकिन नेक्स्ट दिन यहाँ पे इनसाइड नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये चीज फिर हो जाएगा कि रुक रहा है और कोई भी रिवर्सल रुक के नहीं होता है। एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट यहाँ पे रुका, लिक्विडिटी चारों ओर लेने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया। उसके साथ साथ यहां से लिक्विडिटी ग्रैब वाला ट्रेड ब्यूटीफुली, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब वाला ट्रेड ब्यूटीफुली, ऊपर से आईसी सेटअप में क्या ब्यूटीफुल मोमेंटम। टू बी ऑनेस्ट, यहां तक तो कोई पकड़ा गया शायद नहीं पकड़ा होगा। पहला टारगेट ये एरिया, नेक्स्ट टारगेट ये एरिया तक इजीली आता है और अगर ट्रेल वगैरह करके थोड़ा बहुत मोमेंटम का मजा लिया जा सकता था। ठीक है, अच्छा, तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे फॉर निफ्टी। अब कल के लिए एक बार हम प्लान कर लेते हैं कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ पे मैं ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहला चीज, कल फ्राइडे होने वाला है, मोमेंटम आज हुआ है तो कल को मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्लगिश हो, थोड़ा सा रुक जाए। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 दिन में वाइल्ड मोमेंटम हुआ है। वेडनेसडे को भी मार्केट में काइंड ऑफ वाइल्डनेस था, आज तो बहुत भयंकर वाइल्डनेस था। तो कल को मार्केट थोड़ा सा स्लगिश हो सकता है। इंडिया विक्स अगर हम देखते तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, 16 के आसपास आ चुका है, वॉलरेडी कम हो रहा है। अब अगर वॉलरेलिटी कम होगा तो ऑब्वियसली मार्केट में क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह का बड़ा मोमेंटम शायद कम मिल जाए। तो हो सकता है वो आज जितने लोगों को मार्केट ने पैसा दिया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि कल उन्हीं लोगों के पास से मार्केट वो पैसा रिटर्न ले ले। तो इसीलिए कल को टैक्टिकली प्ले करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली कल फ्राइडे है तो 12 बजे के बाद ही ऑप्शंस मूवमेंट करना एक्चुअली में चालू करेंगे। तो एज अ ट्रेडर 12 बजे से पहले डायरेक्शनल तो प्लान नहीं कर सकते, छोटा मोटा स्कैल्प करना पड़ेगा। डायरेक्शनल वगैरह 12 बजे के बाद देख सकते हैं कोई लॉन्गर ट्रेड के लिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला चीज क्या है, अगर हम साइकोलॉजिकल नंबर को देखते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखो, 24,500 का पीएसवाई नंबर डिफरेंट हो चुका था। तो कल को भी एक साइकोलॉजिकल नंबर में देखने वाला हूँ। कौन सा नंबर में देखने वाला हूँ? साइकोलॉजिकल 25,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। मतलब मार्केट जिस तरह से यहाँ पे खींचा है ना, हो सकता है कि एम पैटर्न हमें देखने को मिले, या फिर हो सकता है मार्केट रेंगते रेंगते नीचे की तरफ आए। एम एम आ जाए तो अच्छी बात है, अगर एम नहीं आ रहा है तो हो सकता है रेंगते रेंगते नीचे की तरफ आए और फिर नीचे ऊपर की तरफ निकले। तो कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा टाइम या फिर प्राइस करेक्शन। इसके लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, सबसे पहला चीज क्या है, ये 25,000 का एक पीएसवाई नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को अगर मार्केट को एम बनाना होगा तो क्या होगा, ये रिस्पेक्टेड रहेगा। मतलब हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर इसको रिस्पेक्ट करके आए, ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा तो मार्केट में एक स्मूथ मोमेंटम फिर से हमें डाउन साइड आईसी तक देखने को मिल सकता है, जहां से मैं फिर से लॉन्ग साइड का पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कैसे कैसे क्या प्लान कर रहा हूँ, सबसे पहला चीज तो आईसी सेटअप को मैं देखने वाला हूँ, ये एरिया के आसपास आएगा मार्केट में, मैं एक बार बाइंग साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं क्या देखने वाला हूँ, देखो ऊपर में दो दो आईसी है, तीन तीन आईसी है, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कौन सा आईसी को आप कंसीडर करोगे। क्या एज अ बायर आप टॉप में कोई बाइंग आईसी को कंसीडर करोगे? ये सुन लो। क्या एज अ बायर आप बॉटम में कोई बाइंग आईसी को कंसीडर करोगे? ये सुन लो। क्या एज अ बायर आप स्ट्रॉन्ग बाइंग आईसी को देखोगे या फिर जो जस्ट मार्जिनल पे है उसको देखोगे? तो देयर आर सर्टन थिंग्स, एंड विक्स को लेके भी मैंने बहुत सारा चीजें बताया है। तो अगर आपको प्रोग्राम देख के डाउट है आईसी को लेके, बेझिझक मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं आराम से रिप्लाई दे दूंगा कि इन तीनों में से हम कौन सा आईसी को देखेंगे एंड क्यों देखेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आईसी होने वाला है और ये काइंड ऑफ एक वॉच जोन जैसा होने वाला है। ये वाला आईसी को मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज खतरा दिख रहा है। ओके, अच्छा, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। ये वाला जो वॉच जोन है ना, यहाँ से मैं एक बार बाइंग साइड क्वांटिटी पंच कर सकता हूँ, थोड़ा सा हल्का क्वांटिटी एंड थोड़ा सा टेक्निकली एंड सेफली। वाई? अच्छा, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ सॉरी। टेक्निकली अनसेफली। वाई? क्योंकि अगर एम पैटर्न या फिर मार्केट को रेंगते रेंगते भी नीचे आना होगा तो बाउंस तो लेगा, एंड व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू टेक अ बाउंस रेदर देन आईसी। तो यहाँ से मैं एक बार बाइंग साइड का ऑर्डर बना सकता हूँ, ये वाला काइंड ऑफ वॉच आईसी जोन के आसपास से। और यहाँ पे मुझे एक इंबैलेंस भी दिख रहा है, तो इंबैलेंस और आईसी एक मिक्स हो जाएगा। यहाँ से मैं एक बार बाइंग साइड का पोजीशन बना सकता हूँ थोड़ा सा क्वांटिटी में। क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा क्वांटिटी बाइंग साइड पोजीशन बना के यही 25,000 का जो पीएसवाई नंबर है यहाँ तक ही मैं टारगेट रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, यहाँ से बाउंस लेके फिर ऊपर से अगर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं शॉर्ट करूंगा। हो सकता है एम पैटर्न को वो कंप्लीट करे, या फिर एम कंप्लीट ना भी करेगा तो एटलीस्ट रेंगते रेंगते वो नीचे आएगा। तो एज अ ट्रेडर मुझे थोड़ा बहुत
पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है। ओके, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, कहां पे क्लोज किया है, लगभग क्लोजिंग हुआ है 25,062 के आसपास, ऊपर में खींच के क्लोज किया है 062 के आसपास। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ मूवमेंट देता है, ये लेवल के ऊपर निकलते ही क्या मैं बाइंग करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट, मैं बाइंग नहीं कर सकता, स्टॉप लॉस मुझे मिलेगा नहीं, नीचे में आईसीज इंबैलेंस पड़ा हुआ है और ऊपर में टारगेट प्रॉपर दिख नहीं रहा है, वाई टारगेट प्रॉपर दिख नहीं रहा है, खींचा है मार्केट। देखो बोल के फायदा है नहीं कि मार्केट ने नहीं खींचा है, जितना गिरा था नीचे से अच्छा खासा कवर किया है, लगभग 1 महीने के अंदर मार्केट ने 15% के आसपास कवर किया है, इंजेक्ट हुआ है एफआईआई का अच्छा खासा क्वांटिटी, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट प्राइस डजंट वर्क लाइक दैट। तो थोड़ा बहुत उसको टाइम या फिर रिट्रेसमेंट जरूरी होगा, क्योंकि ये 2025 एक स्लो पॉइजनियस मार्केट हो सकता है। तो छोटा मोटा रैली देख के हम अगर मतलब आप देखना, आपका पोर्टफोलियो देख लो कितना ही खींच ले, आपका पोर्टफोलियो अगर अच्छा होता है लार्ज कैप को छोड़ के तो अलग बात है, बट कोई भी रैली का मेजर चीज अगर आपको समझना है तो आपको हमेशा स्मॉल और मिड कैप देखना पड़ेगा। जब भी स्मॉल मिड कैप भागना शुरू करेगा समझ जाइए, स्पेशली स्मॉल कैप। चलो एक चीट कोड बताता हूँ, लिख लेना कॉपी पे। किसी भी दिन अगर आपको स्मॉल कैप में रैली देखने को मिल जाए, समझ लेना आने वाला 1 साल बुल रन पे मार्केट चलने वाला है, सिंपल सी बात है बस। कोई कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है, बहुत डीप कैलकुलेशन है, बहुत डीप साइकोलॉजिकल चीजें हैं, बट मैं आपको एक चीट कोड बता रहा हूँ। द मोमेंट यू सी अ रैली इन स्मॉल कैप अंधाधुंध भागना शुरू हो चुका है, बुल रन इज देयर, ये समझ लीजिए। जब स्मॉल कैप नहीं भागेगा, मिड कैप भागेगा, थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश है, और अगर मिड कैप स्मॉल कैप नहीं भाग रहा है, लार्ज कैप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप भाग रहा है, मार्केट इज सिंपली पोजिशनिंग इटसेल्फ, मार्केट इज सिंपली मैनेजिंग इट्स पोजीशन, बस सिंपल सी बात है। मार्केट को जो लॉन्गर टर्म फिर में करना है वो वही करेगा, बट मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, सिंपल सा चीट कोड है, लिख लेना। आगे वाले टाइम पे फ्रंट टेस्ट कर लेना, आप भी आने वाले मतलब 20-25 साल तो ट्रेड करने ही वाले हो, तो आप फ्रंट टेस्ट कर लेना ये चीज को। ओके, तो कल को अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है मैं ऐसे प्लान करूंगा, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है मैं जाने दूंगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट सिंपल ब्रेकआउट पे तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, कुछ ग्रैप वगैरह मिला या फिर जाने देंगे, थोड़ा बहुत एग्जॉशन ऊपर में जाके एग्जॉशन मिलेगा तो ठीक है, या फिर पाइवोट अगर मुझे मिलता है, हालांकि पाइवोट शायद ना मिले, मिल गया ये वाला एरिया के आसपास अगर पाइवोट में कुछ मिलता है मुझे तो मैं एक बार देखूंगा। यहाँ से अगर मुझे कोई भी मान के चलते यहाँ पे 2 दिन का पाइवोट है और कल का भी अगर पाइवोट ये एरिया के आसपास आ जाता है, तो यहाँ से अगर मुझे कोई भी स्नाइपर या फिर सेल साइड का कुछ भी ट्रेड्स वगैरह मिलता है, मैं एक बार छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ, बट ये बाइंग पे तो मतलब ये ब्रेकआउट पे तो मैं बाइंग कतई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर को ऊपर का। फ्लैट ओपनर को ऊपर में मेरा मजा थोड़ा खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और फ्राइडे है तो कुछ भी हो सकता है कल को भी पूरा खींच दिया, हो सकता है फ्राइडे है, मतलब ऐसा हुआ 12:30 बजे तक यहाँ पे रहा और फिर खींच दिया, तो मैं शायद यहाँ से लेके यहाँ तक का मजा ले पाऊंगा, बट खींचने वाला मजा मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं स्विंग स्टॉक्स देख लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ और कर लूंगा, बट जो मुझे समझ में नहीं आएगा मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ और आपको भी पता है कि टॉप में बाइंग करना मुझे कभी पसंद नहीं है। ये वाला जो रैली था ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, यहाँ तक ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड था। वाई एक्सपेक्टेड था? क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा था अगर ट्रैपिंग का जो सिनेरियो बना है, इनसाइड कैंडल ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, अब मार्केट थोड़ा बहुत लिक्विडिटी को हंट करता हुआ क्या कर सकता है, मार्केट लिक्विडिटी खेल सकता है। तो ये चीज में एज अ मतलब सेलर्स को उतना स्ट्रांग मतलब स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा और बायर्स अपर हैंड ले लेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन बना। लेकिन इसके ऊपर आई डोंट नो, ये रैंडम होगा, कब कितना देर बायर्स इसको डोमिनेट करेंगे, सेलर्स कब फिर से रिटर्न आएंगे, आई डोंट नो दैट, नोबडी नोज दैट। वो पूरी डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। हो सकता है कल को आपको ड्रास्टिकल अपसाइड देखने को मिल जाए, या हो सकता है ड्रास्टिकल डाउन साइड देखने को मिल जाए। तो अगर डाउन साइड होगा तो फिर भी मैं कर पाऊंगा, वाई, बिकॉज आई विल हैव अ डेफिनेट स्टॉप लॉस। बट अगर मैं बाइंग साइड में जाऊंगा इनडेफिनेट स्टॉप लॉस पे हो जाएगा, एंड बाइंग फ्रॉम हेयर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के मेरा क्या आरआर आएगा, आप सोच लो मेरा आरआर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ तो मेरा ये आरआर आएगा, कैन वी ट्रेड ऑन दिस आरआर जो 1:2 भी नहीं है, थिंक अबाउट इट। तो इसीलिए मैं इस तरह का ट्रेड्स पे नहीं करता हूँ। हाँ कभी कभार मिस होता है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको, इस तरह का ट्रेड्स जब होता है मैक्सिमम मेरा लास्ट का थोड़ा बहुत मोमेंटम मिस हो जाता है। मान के चलते अगर यहाँ से लेके ये है, मेरा शायद 45-50% 55% ही कवर होगा, मतलब मैं पकड़ पाऊंगा। क्यों? जो अनएक्सपेक्टेड है मोमेंटम, आई डोंट वांट टू कैच दैट। ठीक है, देयर विल बी ऑलवेज मनी लेफ्ट इन द टेबल, सिंपल सी बात है। यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग, जितना कटोरा है उतना खाइए, जितना समझ में आए उतना खाइए। जो चीज समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा डिश है, कौन सा कंट्री का क्या है, मैं खा के ना तो मैं बदहजमी करना चाहता हूँ ना ही मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे, अगर ये लेवल के आसपास ओपन होता है मेरा प्लान सिमिलर रहेगा। ओपन इजिकल टू हाई कैंडल पे मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ, कोई भी सेलिंग सेटअप दिखेगा मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ज्यादा नहीं,
पीटीसी तक का पहला टारगेट, ये वाला एरिया तक का लास्ट टारगेट, मतलब ट्रेल करता हुआ कुछ मिला तो ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते ये एरिया पे ओपन होकर डोजी टाइप का कैंडल आ गया, मजा खराब हो जाएगा, सेकंड हाफ में देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आ गया तो मैं एक बार बुल ट्रैप को देख सकता हूँ अगर बनता है तो, या फिर कोई मान के चलते कोई मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन, ऐसा कुछ कैंडल वगैरह वगैरह बनता है 3 कैंडल सेटअप पे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर में मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड जाके शॉर्ट करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 2 या 3 कैंडल सेटअप चाहिए होगा कैंडल स्टिक के बेसिस पे शॉर्ट करने के लिए, या 15 मिनट सेटअप से भी काम चला सकता हूँ मैं, अगर गैप अप होकर यहाँ पे कोई बुलिश टाइप का कैंडल बनता है तो। बेयरिश में तो इजीली मिल जाएगा, बुलिश में थोड़ा दिक्कत आएगा, और डोजी में तो खेल खराब हो जाएगा, लिक्विडिटी हंटिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा। ओके, अब अगर इसके भी ऊपर गैप अप ओपन होता है, मैं सेकंड हाफ से पहले कुछ देखूंगा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो ठीक है, अदरवाइज मैं पहले मार्केट को थोड़ा वार्म अप होने दूंगा कि क्या करना चाह रहा है, मैं पहले देख लूं। ओके, अच्छा, अब अगर मिडिल के आसपास गैप ओपन होता है, मान के चलते हैं 0.5% पुणे 1% के आसपास, ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है, तो दोनों तरफ का लेवल ओपन है, एक तो पीटीसी वाला लेवल ओपन है, ऊपर से ये वाला लेवल ओपन है, ये वाला लेवल से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, पीटीसी से एक बार मैं स्कैल्प करके बाई करके, अगर मान के चलते हैं कि डे हाई रेस्पेक्टेड हो रहा है, कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पीटीसी के आसपास आया, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी में बाई किया, और मैं देख रहा हूँ लास्ट डे का डे हाई, जो लास्ट डे का डे हाई है वो रेस्पेक्टेड हो रहा है, तो काइंड ऑफ मैं यहाँ से थोड़ा बहुत क्वांटिटी फिर से घुमा के शॉर्ट कर सकता हूँ ये वाला एरिया तक का टारगेट के लिए। अगर रेस्पेक्टेड नहीं हो रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर कुछ वहाँ पे ऑन द प्रेजेंस पे स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखा के कुछ करना पड़ेगा, वो बोल नहीं सकते वो, ठीक है, ओवर का 5th डिलीवरी जैसा है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन, आंख बंद करके बाइंग करने वाला हूँ मैं, बिकॉज एक तो आईसी आ जाएगा, दूसरा इतना अच्छा रैली मिस हुआ है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन कहीं पे भी ओपन होता है तो थोड़ा सा बाइंग कंफर्मेशन जैसे आ जाएगा, फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रैली आएगा, बिकॉज दैट विल बी अ काइंड ऑफ फेक या फिर काइंड ऑफ इमैच्योर परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है, इमैच्योर एक रैली आ जाएगा। वाई? क्योंकि एमेचर्स रैली आ जाएगा कि जितने भी लोग यहाँ पे मिस किए वो दबा के यहाँ पे बाइंग करने वाले। तो अगर गैप डाउन अच्छा खासा ओपन होता है, डजंट मैटर 50% के नीचे ओपन हो, 40% के नीचे ओपन हो, कहीं पे भी ओपन हो, हाँ आईसी के नीचे ओपन हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ है, बट आईसी के ऊपर जब तक है, यहाँ पे अगर कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होगा, मुझे थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो मिलेगा, बाइंग सेंटीमेंट मिलेगा, लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, बाइंग सेंटीमेंट मुझे मिलेगा, रिजेक्शन कैंडल हो सकता है, कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न हो सकता है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप हो सकता है, कोई भी कुछ लोअर टाइम फ्रेम में प्रॉपर प्राइस एक्शन, डबल पीए हो सकता है, ट्रिपल पीए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं वहां से बाइंग कर सकता हूँ। मेरा टारगेट, पहला टारगेट ये वाला एरिया हो जाएगा जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और सेकंड टारगेट पीडीसी तक ही देखूंगा, उससे ज्यादा नहीं देखूंगा। वाई? क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है, तो खींचने के बाद ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग भी फिर से आएगा, बिकॉज ये गैप डाउन इत्तेफाक नहीं है, कुछ कारण से ही ओपन हुआ है, वो फिर से मार्केट उसी दिशाओं में प्रोसीड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है। अब अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन करता है, ये वाला आईसी के ऊपर मान के चलते अगेन 0.5% के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है, ये सारा एरिया के आसपास, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या आईसी से यहाँ से मुझे सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। वॉचफुल आईसी है, क्वांटिटी कम रहेगा, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी से यहाँ से बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देकर पीडीसी तक का टारगेट ले सकता हूँ, या 25,000 का पीएसवाई नंबर तक का टारगेट ले सकता हूँ। अगर वहां पे जाके मार्केट रुक गया तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, अगर रुक के फिर निकल रहा है, हाँ अगर रुक के निकल रहा है, अगर आईसी के आसपास आया, मतलब आईसी के आसपास आके टारगेट देके यहाँ पे रुका, फिर 12:30 1 बजे के बाद निकल रहा है, फिर से एक बार रैली अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। इस सिचुएशन पे मैं थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, इस सिचुएशन पे नहीं, इस सिचुएशन पे फिर भी स्टॉप लॉसेस है, थोड़ा सा लॉजिक रहेगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर रुक के पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अपसाइड की तरफ, की आईसी पे रिएक्शन करने के बाद रुका और फिर डाउन साइड की तरफ ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत ट्रेड किया जा सकता है। अगेन मेन ट्रेड आएगा ये स्विंग के नीचे, ताकि एक प्रॉपर एम बनेगा लोअर टाइम फ्रेम पे भी और हायर टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जो कि मैं कल 16 मई को ट्रेड करने वाला हूँ। इसके अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द ट्रेड्स, अगर इसके बाहर का आएगा आई वोंट बी इंटरेस्टेड। तो ये सिंपल सी बात है, ऑलवेज डू योर प्लान, ठीक है, ऑलवेज प्लान योर ट्रेड्स एंड ट्रेड योर प्लान्स, उसके बाहर का मत कीजिए। जानता हूँ, देखिए ये बोलना बहुत आसान है कि प्लान योर ट्रेड्स एंड ट्रेड योर प्लान्स, फर्स्ट हाफ होता है, सेकंड हाफ होता नहीं है। यू ऑलवेज, एवरीबॉडी प्लान देयर ट्रेड्स, एवरीबॉडी प्लान देयर ट्रेड्स कि यहाँ पे आएगा शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे आएगा बाई करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट जब ट्रेड करने बैठेंगे तब आप प्लान को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज एक तो आपके पास वो प्लान लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको बस सोचा, आपने बस सोच के रखा है, आपके पास फिजिकल एविडेंस नहीं है। आपका दिमाग बोलेगा क्या प्लान किया था, यहाँ से बाइंग का किया था, कोई ना मैं यहाँ से बाइंग थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, अरे मेरा ही तो प्लान है, मैं थोड़ा बदल सकता हूँ, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ये सारा चीजें आएगा। तो ट्रेड योर प्लान बहुत मुश्किल से होता है, तो इसलिए या तो आप लिख लीजिए आपके प्लान्स को शुरुआती चीजों, शुरुआती मतलब सेशन के आसपास एक प्री सेशन नोट बना लीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, कोई वीडियो बना लीजिए खुद का, देखते रहिए। मैं तो वही करता हूँ, मैं हर रोज सुबह अपना प्लान्स को रिविजिट करता हूँ, ठीक है। ये एक चीज कर लीजिए, आप लायबल हो जाएंगे। ट्रेडिंग में लायबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को आपको जवाब देना है, आप खुद को ही जवाब देना शुरू करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा मिरर रहता है, मैं कुछ भी अगर करता हूँ तो मैं मिरर पे देख के खुद को हमेशा जवाब देता हूँ, ताकि आई फील लायबल। अगर आप लायबल नहीं रहोगे तो आप मन मर्जियां करने लगोगे, वहां पे दिक्कत आ जाता है एवरी ट्रेडर को। इसीलिए लायबल रहिए, प्लान कीजिए अपने ट्रेड्स को,
और फिर उस प्लान्स पे ट्रेड कीजिए। और अगर आपका प्लान्स के वाइज नहीं आ रहा है, लेट इट गो, वी कैन नॉट कैच एवरीथिंग, वी ओनली कैन डू दैट इज विद इन आवर रीच, राइट। चलिए बहुत हो गया लेक्चरबाजी। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम का। अभी वहाँ पे मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम का आपको कम्युनिटी एक्सेस भी मिल जाएगा, कूपन कोड चल रहा है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।